हो चुका है आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज इस क्लास को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस क्लास में रियल नंबर का, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, रियल नंबर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। जीरो टू हीरो बोल सकते हैं। जितना क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, एनसीईआरटी हो गया, केसी सिन्हा, भारती वन, आर.एस. अग्रवाल, जितना भी क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी पब्लिकेशन का बुक है, सभी का निचोड़ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। कहने के मतलब कि आज ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। जितना क्वेश्चन पूछने वाला है वो भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और आप चेक कीजिए कि मेरा तैयारी कितना था। 2024 में आपको मैं बता दूं कि इसी क्लास से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आप माइंड में सेट कर लीजिए और उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए कि कितना क्वेश्चन पहले से मैं जानता था। हाँ, जो क्वेश्चन लगेगा कि मैं नहीं जानता था और आने वाला समय में मैं भूल सकता हूँ इस क्वेश्चन को, तो उसको लिख लीजिएगा। हाँ, जो बच्चे कमजोर प्रवृत्ति का है तो वो सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे, है ना। क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए परफेक्ट होगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ए टू जेड ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, मतलब जीरो टू हीरो बोल सकते हैं। जितना रियल नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसको लगा लेते हैं बाबू, है ना। अब ध्यान दीजिए, आवाज जा रहा, आई होप आवाज जा रहा होगा आप सभी के पास, है ना। जा रहा है तो आप सब यस लिख दीजिएगा, है ना। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि मेरा ऑप्शन कौन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, आपको क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे छप गया होगा, देख लीजिए, आराम आराम से समझिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा आपको दे दिया है 19 है, तो लसा ज्ञात करें। एक बात और, मैं हड़बड़ा के कोई काम नहीं करूंगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहला के बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी। ये तो बहुते चैनल पे आपको मिल जाएगा, पहला के बी, दूसरा का सी। उससे क्या बच्चा को नॉलेज आएगा। हाँ, आप देखिए कि हम गलती कहाँ पे कर रहे थे, जी हमसे नहीं बन रहा था। तो यदि आपको लगता है कि सर पहला का जो होगा, हम आप ऑप्शन देने का मन है तो दे दीजिए, और जो बच्चा समझने वाला में से है वो समझिए आप बढ़िया से। तो ध्यान दीजिए, पहले तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर जरूर लिखवाते हैं कि पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर फार्मूला चलता है लस गुने मस। इसी को एलसीएम बोला जाता है, इसको एलसीएम बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम बोला जाता है, इसको एचसीएम बोला जाता है। चलिए, तो आपको दे दिया है कि दो संख्या का गुणनफल, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल मान लीजिए कि दे दिया है कितना, 2166, यानी 21 और 66 दे दिया बराबर। उसके बाद आपको दे दिया मस 19 है। मस मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मसा आपका कितना दे दिया है, 19 दे दिया है। तो आपसे लसा पूछ रहा है। अरे जी, लसा पूछ रहा है तो कौन नहीं बना देगा कि 19 को तनी उधर लेके चल जाते हैं, इधर गुना में है, हमारा मसा पूछ रहा है तो 19 क्या कर रहा है, 19 को उधर लेके चल जाएंगे 21 66, और यहाँ पे 19 लेके चल जाएंगे और यहाँ पे आपको लसा हो जाएगा। अब इसको आप काटिएगा तो जरूर जो ऑप्शन दिखाई दिया है उतना ही में से कटेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में आपका दे रखा है 38 बार में तो कट ही नहीं सकता। 19 से 21 66 और 30 बार में कैसे कट जाएगा, 57 114। आप यहाँ पे काट लीजिएगा तो लगभग देख लीजिए आपको 114 बार में लगभग कट जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा बार में यहाँ 114 है, वही से कटेगा क्योंकि 21 166 है ना। 19 से काटना है अगर, है ना, तो लगभग 114 बार में कट जाएगा। देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप काट पीट अपने से भी कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि 114 बार में कट जाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले ही बताया, एक्सप्लेन के साथ समझिए, उसका मजा ही कुछ अलग रहता है ना। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, कोई बात नहीं, लंबा जाएगा तो क्या दिक्कत है, सीखेंगे तो, है ना। चलिए आपका सी हो जाएगा पहला का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, तो आपको दे दिया है ए बराबर दे दिया है, ठीक से समझिए, ए बराबर जो दे दिया है आपका, देखिए कहाँ गया बाबू, 2 के पावर 3 3 5, 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5, और बी बराबर आपका दे दिया है, देख लीजिए इसमें दिया हुआ है ना, 2 के पावर 4 5 7, 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, और आपसे कह रहा है कि लसा ए बी का निकाले, यानी कह रहा है कि लसा ए बी का बोल रहा है, ठीक है, ए बी का बोल रहा है, यानी मतलब ए बी है उसका लसा बोल रहा है। तो जहां भी आप पढ़ते होंगे या जो बच्चा हमसे पढ़े हैं उनको जरूर बताया गया होगा कि लसा ऐसे निकलता है, LCM, जिसको लसा बोला जाता है, इसी को हम निकाल रहे हैं लसा। तो बताया जाता है एक मसा होता है, तो पहले मैं HCF निकाल देता हूं। HCF दिया नहीं है, लेकिन यदि HCF देगा तो कैसे निकलेगा, तो HCF वह कहता है कि जो दोनों में मिले वही HCF होगा। तो यहाँ पे 2 भी है, 2 इसमें भी है, तो आप 2 को ले ले। हाँ, पावर की बात में करेंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें भी है, तो इसमें 5 ले लेंगे। अब देखिए पावर की बात चलेंगे, तो लसा यानी HCF क्या कहता है, कम पावर वाला को लेना है। तो 2 की पावर यहाँ 2 है, तो 2 इसमें भी है, इसमें, तो 3 वाला को लेना है, और 5 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन दोनों को पावर 1 है, तो कोई ले लीजिए। और इसमें जो आंसर आ जाएगा, है ना, 2 के पावर 3 के मतलब 8 हो गया, 8 5 40। इसमें अगर HCF आपसे पूछता तो आपका 40 आता है, छोटा LCM पूछा है, तो हम LCM समझिए। LCM क्या कहता, मिले या ना मिले सबको लेना है, दोबारा किसी को नहीं। तो पहले आप 2 3 5 ले लीजिए, 2 3 5। अब उसके बाद दूसरा में चलिए, तो देखिए इसमें आया है कि नहीं, 2 तक ही आया हुआ है, 5 तक ही आया हुआ है, 7 नहीं आया तो 7 ले लो। अब पावर का काम कीजिए, पावर बड़ा वाला लेना है, तो 2 यहाँ है, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बड़ा वाला लेना है, 4 लेना है, 3 यहाँ है और है ये नहीं है, तो ये तो इसका पावर 1 ही है, तो 1 तो रह जाएगा, 5 यहाँ है, यहाँ है, तो पावर 1 ही है, तो ये भी रह जाएगा, 7 ये है, ये रह जाएगा। और इसको जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कर लीजिए, ये इसका 16 हो जाएगा, और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो 16 या 48 है ना, 48 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, गुना 7, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए ना आपका, है ना। तो 16 या 48 पचे 480 के आधा करो, 240, और 240 में फिर 7 से गुना कीजिएगा, तो कीजिए, तो इसमें सबसे बड़ा कहाँ चल गया, 1680 आ जाएगा। आप गुना कर लीजिएगा तो 1680 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। और आप लगा लें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1680 आपका हो गया, और ये आपका राइट आंसर देख लीजिए, तो डी हो जाएगा। एक बात और, आप देखिए साइड में यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा कि कब पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो भी है वो भी 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन 1 जो है 2021 में पूछा है, दूसरा भी 2021 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो चल रहा है वो भी 2021 में पूछा है। अब देखिए कि आपका तैयारी कितना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए और उसको भी सोल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व नहीं देख कर बताया जा सकता। तीनों क्वेश्चन 2021 में पूछा, यानी 3 को तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया, 10 नंबर के रहबे करता है ना। अभी और हो भी सकता है, देखो अगला भी 2021 में है, वाह, 5वां भी क्वेश्चन 2021 में है, चौथा भी 2021 में है ना, छठा भी 2021 में है, 7वां भी 2021 में है। 7 वो ऑब्जेक्टिव खाली पूछ रहा है रियल नंबर से, बात को समझिएगा। 2021 में पूछा था और उसका शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब दुगना का फेज था। 10 नंबर रियल नंबर से क्वेश्चन आता ना, 20 नंबर का देगा, 10 बना 20 नंबर का क्वेश्चन देता है, दुगना का फेज है ना। जैसे 200 नंबर के मैथ पूछ रहा है, 100 नंबर बनाना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा बात बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि यदि m धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, m धनात्मक पूर्णांक है, तो कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। m कोई धनात्मक पूर्णांक है,
तो कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। मेरा जो बच्चा है ना, जिसको हम पढ़ाए हैं क्लास में, उस पक्का बच्चा पकड़ रहा होगा कि कौन होगा। ऑप्शन ए में जो दिया है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए में जो दे दिया है 4m आप +2, बी में दिया है 4m आप +2 के बाद 3 दिले है, 2 4 2 के बाद 4 फिर 1, सी में दिया है 4m आप +1, और डी में इसमें दे दिया है, डी में दे दिया है नॉन, ये सब कुछ ही दे रहा है। तो धनात्मक विषम देखना है, धनात्मक मतलब प्लस, सब तो प्लस में, सब तो धनात्मक है। विषम देखना है तो जोड़ने के बाद विषम आना चाहिए। 4 और 2 जोड़ता है तो 6 आता है, ये तो सम हो गया, तो ये तो नहीं होगा। आपको विषम देखना है, तो 4 और 4 8, ये भी सम हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, 4 1 5 ये विषम है, 4 1 5 जोड़ना है 5, यही है, इससे सी इज द राइट आंसर। लाइन कट गया, फिर भी हड़बड़ाना नहीं, थोड़ा क्वालिटी के बढ़ा ले, थोड़ा लाइट की संख्या में कम गया होगा, थोड़ा सा बोर्ड कम दिखाई दे रहा होगा, उतना स्पष्ट नहीं, तो आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लें तो आपको 100% अच्छे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो कह रहा है कि 144, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, मेरे साथ अच्छे से रहिए, आप लगातार बने रहिए, है ना। थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग वीडियो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग समझते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि संख्या जो दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है संख्या, उस संख्या जो दिया है, अब देखिए यहां से, तो दिया है कितना 2.13113, हाँ दिया 2.13 दिया, ध्यान दीजिएगा, संख्या 2.13, फिर उसके बाद दिया है ऐसे, ऐसे देने के बाद फिर यहाँ पे दे दिया है ना 1 1 3, फिर 1 1 1 3, फिर 1 1 1 1 1 3, इस तरीका से, फिर 1 1 1 1 1 3, मतलब इस तरीका से आगे बढ़ते जा रहा है। और आपसे पूछना ही चाह रहा है कि कौन संख्या होगा, पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ऐसा मैं बता रखे हैं, या जो भी टीचर से आप पढ़ते होंगे जरूर बताए होंगे कि यदि एक ही संख्या अगर 1.13131313 बार बार आता तो वो परिमेय हो जाता है, क्योंकि आपको 2.13 पर रेकरिंग लगा सकते हैं, जो संख्या बार बार आता है उस पर रेकरिंग लगा सकते हैं और उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहां देखा जाए तो 1 3, फिर 1 1 3, फिर 1 1 3, फिर 4 गो 1 3, मतलब पता नहीं चल रहा है कि संख्या कितना बार 1 3 आएगा और कितना बार 1 1 आएगा, इसमें कोई फिक्सेबल मान नहीं लग रहा है। यानी जब उसका पता ना चले कि के बार, अभी तक 4 बार, 2 2 4 5 और आप जेबे करेगा, यानी लगातार एक की पता नहीं चला कि कितना बार आ सकता है, तो इस कंडीशन में अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिमेय। और हम लोग कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर, सी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट 144 के अभाज्य गुणनखंड में घात पूछ रहा है। 144 क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, 144 है ना, 144 है, इसको तोड़िए तो आपको कितना बार में टूटेगा 7, यहाँ 2, फिर 2 बार में तोड़िएगा 36 हो जाएगा, है ना, फिर 2 बार में तोड़िएगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर 2 बार में तोड़िएगा तो आपको 9 आ जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है। फिर 9 को आप 2 बार में तो 9 आ जाएगा ना, फिर 3 बार में तोड़िएगा यहाँ से, फिर 3 बार में तो 3 आ जाएगा। तो आपको 2 की घात पूछ रहा है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। और देखिए 2 के पावर 4 हो जाएगा, 21 में मिल रहा है, 2 की पावर 4 कहाँ मिल रहा है, तो पावर में नहीं दिया है, यानी सी हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर जो होगा 4 घात होगा और 4 घात पूछ रहा है कि घात कौन होगा, तो 4 इज द सही आंसर हो सकता है, होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, सी कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 4 कहाँ है जी, है ना, सी में ही है, तो आप यहाँ सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ध्यान देते रहिएगा। तो 4 के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग 6 को देख लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या है बाबू, लसा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, था इसको साफ कर देते हैं, ये सब क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है, पूछते रहता है ना। आप मेरे साथ लगातार रहिए, थोड़ा लंबा क्लास होगा, लेकिन रियल नंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मुझे पूरा उम्मीद है, इस उम्मीद पर मैं काम कर रहा हूँ। तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए,
आपको यहाँ से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 6 में बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और क्या है, बी जो है अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है दोनों का लसा, यही पूछ रहा है कि लसा क्या होगा। यही तो है लसा, ए और बी के लसा। एक बात बताते हैं, 3 अभाज्य है कि नहीं। अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जो किसी से ना कटे, जैसे 2 हो गया, किसी से नहीं कटेगा, 3 हो गया, ये अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों को लसा निकालेगा यानी एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि नहीं लगेगा। अच्छा मान लेते हैं 7 अभाज्य संख्या है, और फिर मान लेते हैं कि 7 के बाद 9 ले लेते हैं, 9 तो भाज्य हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 11, क्या ले लेते हैं 11। ये दोनों को तो वही तो कर रहा है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसका लसा निकालना है यानी लघुत्तम। तो इसको हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो निकलेगा जी नहीं, दोनों खाली गुना हो जाएगा 77। यानी मेरा पता चल गया कि बस गुना हो जाते हैं। अगर अभाज्य संख्या है और उसको लसा निकालना है तो दोनों संख्या गुना हो जाता है, यानी इसका आंसर आ जाएगा ए बी। देख लीजिए कहाँ, इन दोनों को गुना कर देंगे बस वही आपका लसा हो जाएगा। और देख लीजिए आपका राइट आंसर कितना हो जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि चीज़ों समझ पा रहे होंगे आप। चलिए आपका बोर्ड साफ हो गया और चीज़ों को समझते रहिए, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। और 7 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 7 में क्या बोल रहा है ना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होते हैं। आप 9th से पढ़ते आ रहे, बहुत सारा परिमेय संख्या निकाला जा सकता है, इसीलिए अनंत हो जाएगा। और 7वां का ऑप्शन जो हो जाएगा बाबू आपका बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको बोल सकते हैं कि अनंत डी है, डी हो जाएगा। और थोड़ा सा आप अगर ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए कि कितना बार पूछा गया, 2013 में पूछा है, 15 में पूछा है, 21 में भी पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 को देख लीजिए, 8 क्या बोल रहा है, तो 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, 15, 13, 23, 12, 75। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 भी किसी न किसी से कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में 15 भी कट जाता है, 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 23 किसी से नहीं कटता है, 12 कट जाता है 3 से, 4 से, 75 भी 5 से कट जाता है। तो आपको पता चल गया कि अभाज्य किसको कहा जाता है, जो किसी से ना कटे, किसी से ना कटे। तो 23 इसमें जो है किसी से नहीं कटेगा, ऑप्शन बी इज द सही राइट आंसर हो जाएगा। 8 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का देख लीजिए, 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात, लो इसको बनाना पड़ जाएगा, 2, 10, 20 सॉरी 2, 10, 20 है ना, कि लसा और मसा का अनुपात, यानी कह रहा है 2 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो गया। और सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको लसा मसा निकालना है। तब कह रहा कि लसा और लसा और उसके बाद मसा, ये अनुपात हो गया, अनुपात अनुपात, यानी आपको भाग दे देना होगा। लसा मसा बोला है कि मसा लसा, देख लेते हैं आपको क्या बोला है, लसा और मसा, यानी लसा में मसा से भाग मार दीजिएगा तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 को काटेंगे तो 2 बार में 1 आ जाएगा, यानी 2 को हम सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं, अगुना 1 मान करे तो, है ना। चलिए इसको हम 2 से काटेंगे 5, यानी 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5। चलो 20 को क्या, 2 से 10 फिर 2 से 5, यानी 20 को हम लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर, सुनिए 2 के पावर 2 अगुना 5 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं, HCF यानी इसको मसा बोल देते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF यानी मसा, मसा। तो मसा क्या कहता है, जो दोनों सब में मिले, तो यहाँ पे 2 2 2 ही जो है तीनों में मिला, इसलिए 2 हो जाएगा। और पावर देखना है तो पावर कम वाला, तो 2 के पावर कम है तो कम, यानी HCF 2 आ गया। LCM, LCM मतलब लसा, और लसा मतलब यहाँ पे समझिएगा, लसा कहता है मिले ना मिले सबको लेना है। तो इसमें 2 है तो 2 को भी लेना है, अगला में 2 तो लेवाइल है तो छोड़ दो। मसा लसा क्या कहता है, जो दोनों सब में मिले, दोबारा जो मिले या ना मिले सबको लेना है, दोबारा किसी को नहीं। तो 2 मिला, ले लिए, 2 तो आयल है, नहीं लिखाएगा, 5 लिखा जाएगा क्योंकि 5 अभी नहीं आया है। फिर इसमें 2 कहो कि आयल है, फिर 5 आयल है, छोड़ दीजिए। अब ध्यान देना, पावर चलना है तो 2 के पावर अधिक वाला लिखाता है। मसा क्या कहता है, अधिक पावर चाहिए, अधिक चाहिए, अधिक पावर। तो 2 के पावर 2 ज़्यादा है, क्योंकि 2 के पावर यहाँ भी है, 2 के पावर नहीं 1 है, 2 के पावर 1, तो 2 वाला लेवाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 5 अकेले है तो 2 2 4 4 5 20, इसका 20 आ जाएगा।
यानी इसको जब किया जाएगा, यानी आपको यहाँ पे समझिए कि लासा जो है वो आपका 20 आ गया और मसा जो है आपका कितना आ गया, मसा आपका 2 आ गया। तो लासा बटा मसा यानी 20/2 काट देंगे 10 बार में, यानी 10:1 सही हो जाएगा। अब देख लीजिए कहाँ इसका आंसर है। बी में दिया है 10 अनुपात आपका कितना दिया है, 1 दिया है। बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी इज सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को बोर्ड साफ हो गया और क्वेश्चन नंबर 10 से फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या बोल रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपको 65 117 दे दिया है, 65 और 117 का मसा जो है ना, मसा दिया है कि लासा जी, मसा आपको दे दिया है, मसा बराबर दे दिया है 65m - 117 दिया है। तो कह रहा है कि m का मान क्या होगा। ये थोड़ा सा है, इसमें क्या करना होगा कि दोनों का आपको मसा निकालना होगा। तो दोनों का जब मसा निकालिएगा तो जो भी आए, मान लेते 5 आए 10 आए, कुछ मसा इसका आएगा, क्योंकि मसा निकालने के लिए मैं बताया हूँ, नहीं तो इसको फिर डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अरे मसा निकालने के लिए बताया है ना, HCF दोनों का निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा, मान लेते 10 आ गया तो आपको क्या करना है, इसके बराबर रख देना है। 65m - 117 के बराबर रखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर 10 कर लीजिएगा। जो भी निकल गया अगर तो हम कर दे, इसका ऐसे निकालिएगा तो हम जाने कि आपका मसा जो आ जाएगा, मान लेते हैं कि 65 गुना कितना होता है, 130 होता है ना, 130 यहाँ आपको मान लेते हैं 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोनों को देखिएगा तो लगभग 13 आ जाएगा। तो इसके 13 के बराबर कर लीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पे ऐसे लगभग 13 आएगा। तो आप 65m कर लीजिएगा बराबर 13 + 117 कर लीजिए। तो 65m बराबर जो हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 130 आ जाएगा। देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 130। अब इसे काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। m बराबर कितना आ गया आपका 2, यही राइट आंसर हो जाएगा। आपका कितना आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका जो देख लीजिए तो आपका बी कहाँ है, 2 कहाँ है, बी में है, बी में है, इसीलिए आपको 10वां का जो आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। इसे देख लीजिएगा बी ही आएगा, हमें लग रहा है कि दोनों का 13 ही आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। HCF निकालने के लिए बताया है, मसा आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये तो मत पूछो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है, कई बार ये सब पूछ देता। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मस, ओह थोड़ा अलग क्वेश्चन कर दिया। क्या करा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे क्या करा, छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखो छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है, आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 4, क्योंकि 4 ऐसा संख्या है जिसमें 2 से भाग लग जाता है, उससे सब नीचे आएगा तो किसी से नहीं लगता। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये हो गया। और सबसे छोटी बोल सकते हैं अभाज्य, अभाज्य तो हम लोग 2 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 2। ये आपको रट जाना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो कह रहा है कि दोनों का मसा पूछ रहा है, दोनों का क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों का मसा पूछ रहा है, यानी दोनों का मसा, यानी 4 को जब तोड़ेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1, यही ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मसा जो दोनों में मिले तो दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा, 2 मिल रहा। हाँ, पावर कम वाला लिया जाता तो 1 वाला, यानी इसका HCF जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम क्या बोले, इसका 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। मसा क्या कहता है, जो दोनों में मिले तो 2 तो दोनों में मिला, पावर कम वाला तो 1 वाला, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है कहीं 2 बी हो जाएगा, 10वां का बी हो जाएगा, 10 का बी, 11 का भी बी हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। चलो 12 नंबर कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव है बाबू, 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो आपका अभाज्य गुणनखंड तो हर एक टीचर बताते, नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। अभाज्य गुणनखंड कितना का बोला है, 96 का बोला है। तो हम लोग 96 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे ऐसे। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8, 8 दूना 16 है ना, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर जब 2 से मैं लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5 और गुना 3, यही आपका आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ है, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1। आपका सी में देखिए यहाँ 1 कह रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सी द राइट हो जाएगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ, तब अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। बोर्ड यहाँ पे साफ हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ 12 तक हो गया, 13 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रहा, 2 संख्याओं का गुणनफल, कभी भी गुणनफल देगा तो कितना दिया है, 86 70।
86 70 है, और उसमें दे रखा है आपको मसा जो है 17 है, तो लसा पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी देगा उससे भाग मार दीजिएगा। अब मसा दिया है तो मसा से तो लसा निकल जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दिले है ना। और इससे जब भाग दिया जाए तो उससे लसा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मसा तो दिल ही है कि 17 है। तो हम ऐसा बता रहे हैं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे, बड़ा दिले रहे और कोई छोटा दे दे, तो आप भाग मार दीजिएगा, वही आपका आंसर आएगा। और आप इसको काट लीजिएगा, कितना बार में कट जाएगा देखिए, इसमें ऑप्शन से पता चल जाएगा। 13 नंबर देख लीजिए, तो आपको सबसे बड़ा 510 है, 510 से ही कटेगा, 510 बार में कट जाएगा, आपका डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का है ना। 13 के बाद 14, 6 8 22, 6 8 22 का क्या पूछ रहा है आपसे? लसा और मसा पूछ रहा है। लसा और मसा का अनुपात मैं एक क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ऐसा क्वेश्चन 100% हो चुका है, आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। तो लसा मसा निकालने के लिए मैं बताया हूँ, तो ये अपने से टिक आउट कीजिए और बताइए कौन सही है इसमें। और ऑप्शन दिया हुआ है ना, 12 का देख लीजिए, तो ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी 11 का, तो सॉरी कहाँ चल गया रे, हाँ ये 14 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 के बाद चल रहा है, तो इसका ऑप्शन अपना दिया हुआ है, देख लीजिएगा कौन सही होगा। दो लगातार संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 15, दो लगातार संख्याओं का मसा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये सब अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा VVI में डालिए। दो लगातार संख्याओं का मसा हमेशा एक आता है। दो लगातार संख्या यदि लिया गया है तो उसका मसा हमेशा एक आएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप 1 लिए और 2 लिए, तो ये दोनों का मसा देखिएगा, तो आप एक मान लेते हैं लगातार ले लेते हैं, 2 और कितना ले लिए 3, तो इसका मसा पूछ रहा है। तो मसा में क्या कर सकते हैं? 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 1 लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या बोले, जो दोनों में मिलता है उसी को क्या कह सकते हैं? HCF। तो सिर्फ ऐसा एक ही रहेगा जो दोनों में मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 ले लिया और एक क्या ले लिया, 5 ले लिया, लगातार संख्या मान लेते हैं, 4 है और क्या है 5, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुना 1, और 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1। तो इसमें कौन मिल रहा है? तो सिर्फ एक ही है जो दोनों में मिल रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ना, 7 और 8 ले लो, तो 7 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 1 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 और गुना 1 लिख सकते हैं। तो एक ही ऐसा संख्या रहता है जो दोनों में मिलता है, और इससे वही कहता है जो दोनों में मिले। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ तक अभी तक हम लोग क्वेश्चन किए हैं? अभी तक हमने क्वेश्चन जो किया है 15 तक किया है। अब 16 से इसको साफ करते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, देख लीजिए ना, 5005 का आभाज्य गुणनखंड कितना हो सकता है? इसको आभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो कितना से कर लीजिएगा जी? ये 5 से ही लगेगा। देख लीजिएगा, इसको काट कूट के आ जाएगा 1001, फिर 3 से लगेगा, 3 3 9, है ना। देख लीजिएगा, कुछ न कुछ से लग जाएगा, 3 से 13 से कुछ से लगेगा, लेकिन इसका 4 हो जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसको काट पीट कीजिएगा ना, तो 4 बार आभाज्य गुणनखंड इसको किया जा सकता है। तो ये आपका 4B हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर, यहाँ से हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसको साफ कर लेते हैं। अब हम लोग 17 से, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मसा, अरे P, ध्यान दीजिएगा, P और Q क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, P और Q अभाज्य है, अभाज्य संख्या। तो हम क्या बोले, अभाज्य संख्या जब भी देगा और उसका मसा पूछेगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप एक बोलिए। अभाज्य संख्या का मसा हमेशा एक ही आता है। 2 का अभाज्य संख्या रहेगा, उसका मसा हमेशा एक ही आएगा। छाप लीजिए दिमागवा में, है ना। आपको कहें कि जैसे 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या, इन दोनों का मसा निकालिएगा तो हमेशा एक आएगा, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 1 और 11 को लिख सकते हैं 11 गुना 7, सॉरी 11 गुना 1। तो कॉमन जो रहता है उसी को मसा करते थे। एक ही ऐसा है जो कॉमन है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा 1 कहाँ पे है, देख लीजिए, डी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दो संख्या ए और 18 का लसा 36 और मसा 2 है। देखिए 2 गो संख्या है, पहला का नाम यहाँ पे देखिए हम बताए हैं कि पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है, बराबर LCM और गुना HCF। तो पहली संख्या मान लेते हैं कि ए दे दिया है और दूसरी संख्या कितना दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या आपका 18 है
और कह रहा है इसका लसा 36 है और मसा 2 है, यही ना बोला, मसा कितना है 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको काट पीट कर लीजिए, इसको उधर ले, आपको ए का मान पूछा है तो आप 36 गुना 2 कर लीजिएगा, 18 कहाँ चल जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, ये 18 इस साइड में आएगा, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 2 दूना 4, आपको 4 हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4 कहाँ है देख लीजिए, आपका 4 जो है सी में है, इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो 19 नंबर का रहा है कि 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया हम लोग के, 19 तक। तो इसको साफ करते हैं, 20 से फिर कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 20 कहाँ चला गया बाबू, कह रहा कि सबसे, क्वेश्चन नंबर 20 जो बोल रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और उसके बाद क्या बोला, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो इसका गुणनफल हमेशा 8 आएगा। 8 देख लीजिए कहाँ है, 8 आपका सी में है, इसका सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल जब किया जाएगा तो 8 आएगा हमेशा। 20 के बाद 21 देख लीजिए, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, 29, 25, 16, 15, तो 29 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि 21 में 29 ही है, 29 किसी से नहीं कटता, अभाज्य है, क्योंकि 25 कट जाता है, 25 आपका कट जाएगा है ना, आपका 16 भी कट जाएगा 2 से, और 4 से, 8 से, 15 भी 3 से कट जाएगा, 5 से, यानी अभाज्य जो हो जाएगा 29 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, सम पूछ रहा है, पूर्णांक क्या दिया है, पूर्णांक एस अंकन में लेकिन गड़बड़ाता है, m दिया है, तो इसके लिए सम संख्या बोल रहा है, सम, ध्यान दीजिएगा, तो सम बोलेगा ना, सम, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, बोलिएगा क्या क्या दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना का ही है, 22 का, 22 का है ना, 22 का है, दिया है m प्लस 2, फिर दिया है 2m प्लस 1, हट, ए में दिया है m प्लस 2, बी में 2m प्लस का 1, और सी में दे दिया है 2m, और सी के बाद डी में दिया है 2m माइनस 1। सम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम, यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर 2 से कट जाना चाहिए। जैसे देखिए नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 का 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, सम नहीं हुआ, 2 और 1 3 आ जाएगा, सम नहीं हुआ। आप 2 में से जब 1 को घटा दीजिएगा यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ये भी सम नहीं हुआ, 2 जो है आपका सम हो गया। यहाँ पे आपका सी क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ तक देखिए, अभी तक हमने 21 तक देखा है ना, 20, 21, 22 तक देख लिया। अब 23 नंबर पे है, इसको साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 23 क्या बोल रहा है कि यदि प्रथम 13, 98, 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है, अभाज्य संख्या जोड़ा जाए तो n है, तो n हमेशा भाज्य होगा डॉट 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 6 से 4 से, इस से भाज्य हो ही नहीं सकता। इसका ये थोड़ा डिफिकल्ट 2018 का फेज वाला चल रहा है, देख लीजिए 2018 में पूछा है, तो इस समय नन ऑफ दीजिए, मार दीजिए है ना, नहीं कटेगा। इस पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ढेर के लगा होगा कि सर बता नहीं रहे, तो ना बताए वाला नहीं बैठा में ढेर टाइम लग जाता है। देखे तो 13, 98, 6 इतना बड़ा कौन अथी करे जाएगा, ये सब कभी कभी देता है ना। उसके बाद देखिए हम लोग 23 के बाद 24 को लेते हैं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है, मतलब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 24, 240 पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ए में जो है 240 है, वो किसी से पूर्ण वर्ग है ही नहीं, पूर्ण वर्ग मतलब पूरा निकल जाना चाहिए। 1600 हो जाएगा पूर्ण वर्ग 40 का है ना, 240, 2400 भी नहीं हो जाएगा, 3600 हो जाएगा 60 का, 6 6 36 है ना। तो यहाँ पे आकार के सबसे कटना चाहिए, तो यहाँ पे 16, 20, 24 360, 3600 हो जाएगा, क्योंकि सबसे कट भी जाएगा, पूर्ण वर्ग भी है, तो यहाँ डी हो जाएगा। अब 25, 26, 27, 28, 29 इस वृत्ताकार पथ वाला दिया है, क्रमिक सब एलसीएम निकाल लेना है। तो वहाँ पे करा कि 23 क्या करा कि 30 में क्या करा, एक वृत्त
वृत्ताकार पथ पर 3 धावा के एक ही स्थान से दौड़ना शुरू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस सब बना जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, है ना। मेन जो क्वेश्चन 33 से शुरू होता है, यानी 23 के बाद 10 क्वेश्चन को मैं गैप कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद 33 से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ 33 उस बीच में जो फेज मैं छोड़ा हूँ वो मतलब ऐसे ही बिना मतलब में खाली टाइम पास वाला है, आपको यहाँ पे खाली टाइम लगेगा। और एक तो बड़ा वीडियो होने का ज़्यादा चांसेस है, और भी ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, फिर बच्चा को लगेगा इतना बड़ा कौन है पढ़ेगा, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन को गैप रखा हूँ। खाली उसका माथा पे चीसा वाला क्वेश्चन दिया है, ऑफलाइन में बता सकते हैं। आगे देखते हैं, तो 33 से है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो ये बता चुके हैं, यानी कह रहा है कि 64 को अभाज्य गुणनखंड किया जाए, क्वेश्चन नंबर 33 से है 64 को अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 के पावर कितना लिखाएगा, तो 2 से कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 2 के पावर एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा, यही कहेंगे 6 एक टाइम आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा 2 के पावर। ऑप्शन है कहीं 33 का, देख लीजिए, तो है 6 सी हो जाएगा। यदि पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या तो उसका मसा, हमेशा बताएं कि अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मसा 1 आएगा, यानी 34 का 1 हो जाएगा। 1 मतलब यहाँ पे 1 कौन है, ए में है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कभी भी 2 अभाज्य संख्याओं का मसा पूछेगा एक ही होगा। 18 72 का मसा पूछा, कोई भी बता देगा। 18 को आप तोड़ दीजिए 2 से 9 बार में, फिर 3 से लगा दीजिए 3 बार में, यानी 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर 2। चलो उसके बाद 72 दिया तो 72 इधर कर लीजिए, 72 को कितना से 2 से, 36 दूना 72, फिर आप लगा दीजिए 2 से 18 दूना 36, फिर आप लगा दीजिए 2 से नहीं, हाँ 9, फिर 2 से लगाइएगा, फिर 3 से लगाइएगा 3 बार में, 3 से 3 बार में हम लोग बता देते हैं। नहीं 36 को 72 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 3 आगुना 3 के पावर 2। तो आपसे HCF पूछा, HCF क्या कहता है, दोनों में मिले, तो 3 भी दोनों में मिला, 2 भी दोनों में मिला, तो 2 भी लेवाएगा 3 भी लेवाएगा, छोटा घात लिया जाता है। तो 2 के पावर 1 है तो यही लेवा जाएगा 1 वाला, 3 के पावर दोनों में क्या है 2 है, तो 2 वाला ही लेवाएगा, क्योंकि 2 तो दोनों में है। तो 9 दूना 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। कहीं है 34, 35 का 18 ए में है, ए सही हो जाएगा। 35 का जो है ये यहाँ पे देख लीजिए, 35 का आप देख लीजिए ए सही हो जाएगा। चलो 35 का ए हो जाएगा, है ना। तो 33 34 35 एक साथ हो गया, हम इसको साफ कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, है ना। अब जो हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। जहाँ से अच्छे क्वेश्चन मैं उसको करवाने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ, है ना। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो करा कि निम्न में कौन सहआभाज्य संख्या, सहआभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका मसा हमेशा 1 आए, अरे सहआभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए 38 को देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। 38 हम लोग क्या बोल रहे थे, 38 39 40 41 42 सब एक साथ देख लेते हैं 42 तक। तो 38 कितना बोला, 38 में 14 अब दिया है 35, तो 14 और क्या दिया है 35, एक में दे दिया है। उसके बाद फिर क्या है, बी में, इसे बी से पकड़ाएगा 18 25 है, ए में ये है, बी में आपको कितना है 18 25 है। आपको क्या पूछ रहा है, सह अभाज्य, यानी अभाज्य। सहभाज्य मतलब क्या है कि उसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। सी के बाद देख लेते हैं, सी में देख लेते हैं, तो आपको दे दिया यहाँ पे 13 52, फिर 21 84, 13 52, फिर 21 84। तो यहाँ पे देखिए ना, इसमें अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पे कटेगा कि ई कट जाएगा, जो संख्या 21 से कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 से कट जाएगा, तो उसका इससे फिर 7 आ जाएगा, उससे दिक्कत है। कहने का मतलब कटवे न करे, जब ना कटेगा ना कोई से, तो वही आपका HCF सहआभाज्य बोल सकते हैं। तो ये तो कट जा रहा है दोनों से 7। इसमें देखिए तो ये कितना 25 है ना, इसको अभी स्टॉप रखिए। 13 तो कट ही जाएगा, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 चौका 52, 21 ये देख लीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं ये भी कोई ना कोई से कट जाएगा, जैसे 3 से ही कट जाएगा तो 3 से ही कटेगा, 3 दूना 6 और 3 24, ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। जो संख्या ई कट रहा है वही संख्या इसको भी काट रहा है, तो वो तो संख्या फिर HCF में वो काम कर जाएगा, जो संख्या काट रहा है एकदम कटना ही नहीं चाहिए। तो 18 जो संख्या से कटेगा 25 उससे कटवे नहीं करेगा, जो संख्या से 25 कटेगा उससे 18 नहीं कटेगा, यानी हमेशा HCF में 1 आना चाहिए, यही आपका सही हो जाएगा। 18 25 का कोई एक ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को 18 को भी काट दे और 25 को भी काट दे।
बाकी सब में है। देखिए 13 जो है इसको काट रहा है तो इसको भी काट रहा है, 7 इसको काट रहा है तो इसको भी काट रहा है, 21 3 इसको काट रहा है तो इसको भी काट रहा है। लेकिन 18 और 25 में कोई ऐसा संख्या नहीं जो दोनों संख्या को उस संख्या काट सके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 39 एक बार में देख लेते हैं, है ना। निम्नलिखित में यौगिक संख्या है, यौगिक 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 ढेर के पता नहीं चलता है। यौगिक को हम लोग भाज्य बोला जाता है। अब भाज वहां पे ना कोई जानता है, यौगिक को क्या बोला जाता है, भाज। आपसे यौगिक पूछा है, यौगिक, तो मान लेते कि तुरा वहां पे भाज नहीं पता रहे, आपको भाज नहीं पता रहे, तो ये आंसर ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 11, बी में 21, सी में 31। देख लेते हैं सी में कितना है 31, और फिर 41, डी में क्या है 41। तो देखिए तो 11 भी कोई 11, देखो यहाँ पे 11 कोई संख्या से कटेगा नहीं, ये भी किसी से 31 नहीं कटेगा, 41 भी किसी से नहीं कटेगा। 21 ही ऐसा संख्या है जो किसी न किसी से कट रहा है। तो 3 को तो आंसर हो ही नहीं सकता, कहने का मतलब ये कोई से नहीं कट रहा है, ये भी कोई से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कोई कट रहा है, एक वो है जो कट रहा है, तो सबसे अलग रहता है, वही आंसर होता है। तो ऐसे भी भाज्य, यौगिक के मतलब भाज्य होता है, भाज्य मतलब किसी न किसी से भाग लगे। तो 21 ऐसा संख्या है जिसमें 3 से भी लग जाता है, 7 से भी लग जाता है। 21, 11, 31, 41 में किसी से न लगेगा, छठवा को बोला ऑप्शन में। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, बी इज द राइट आंसर। चलिए 40 नंबर पर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो कोई से ना कटे। 33 कट जाएगा 11 से, 39 भी कट जाता है, यहाँ पे 38 भी कट जाएगा 2 से, 31 नहीं कटेगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा, किसी से नहीं कटेगा। 41 दो संख्याओं का मसा 27, लसा 162 है, और कह रहा है इनमें से एक संख्या आपको दे रखा है 54, तो दूसरी संख्या वो वाला फार्मूला जो बताया था ओकरे पर, लसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लसा गुने मसा। संख्या 12, 15, 21 का मसा निकाले। 12, 15, 21 से हमको नहीं जानता जी, 12, 15, 21 का मसा निकालने के लिए हम बताए हैं। तो यहाँ तक कि आपको 42 तक हो गया। अब उसके बाद 42 के बाद ध्यान दीजिएगा, अब 43 नहीं आने वाला है ना, फिर 1 से शुरू होगा, वो अलग होगा। कहने का मतलब रियल नंबर का रहेगा, जो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे। नहीं, परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार देगा कि बताइए, यहाँ पे दे देगा कि 2.111, इसमें इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, इस तरीका से रहेगा। या शांत अशांत रहेगा, कहेगा 2 के पावर 0, 5 के पावर 0, इसका दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत, इस तरीका से रहेगा। कहेगा 1/5, इसका दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत। तो हम लोग यहाँ से अब उठाएंगे, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा, तो वो क्वेश्चन 1 नहीं रहेगा, आपका क्वेश्चन 42 के बाद चलेगा। 42 के बाद 43, 44, 10 को छोड़ दिए तो यानी 32 हो जाएगा। अरे 10 को बीच में छोड़ दिया तो 32 ले जाएगा, उसके बाद 33, 34 ऐसे करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन का भंडार करना है, अभी क्लास लॉन्ग चलेगा, आपको पढ़ना अच्छा से होगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से बड़ा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। लग रहा हो सर जो क्वेश्चन नंबर 42 तक कभी करवाया, फिर 1 कहां से। तो नंबरिंग खुद अपना अनुसार से कीजिए, क्वेश्चन मेरा रहेगा, नंबरिंग आपका रहेगा बस। उधर 42 किए कि 10 छोड़ के 32 किए, वो आप पे डिपेंड करता है। यदि 32 किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आपके लिए रहेगा, 33 रहेगा आपके लिए। तो आप 33 कर ले, फिर 34 ऐसे करके, मेरा 1, 2 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नंबरिंग सही से करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से बोला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। और ऑप्शन ए में दिया है, ठीक से देखिए, √1/144, ठीक है, ये परिमेय हो जाए। कौन परिमेय संख्या बोल रहा है, परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है, बी में दिया है, ध्यान देते रहिएगा, √50 अब बटा यहाँ पे 500। सी में दिया है √32, डी में जो दे दिया है बाबू आपका 5√5। तो देखिए आपको बता दें, ये तो पहले ही अपरिमेय दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, और जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो अपरिमेय हो जाता है। तो ऐसा ही अपरिमेय हो गया, यो अपरिमेय हो गया, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे इससे काट लीजिए, तो कितना बार में कटेगा, तो 100 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 100 बार में, 100 नहीं 10 बार में कटेगा। कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो इसको कर सकते हैं √1/10। तो देखिए 1 का तो निकल जाएगा, √1 का तो निकल जाएगा, लेकिन √10 का नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय हो गया। लेकिन देखिए 1 का 1 निकलता है, 144 12 का होता है, अब P/Q के रूप में है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2,
2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सहपरिमेय है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या। पाई आपको पता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जब मान दे देता है 22/7 वो परिमेय हो जाता है। तो यहाँ पाई दिया है ऑप्शन ए में, तो पाई तो नहीं होगा परिमेय। √7 दिया है बी में, वो भी नहीं होगा। यहाँ पे एक और दिया है √16/25, तो आप जानते हैं 16 का 4 निकलेगा और 25 का 5 निकलेगा, तो 4/25 यही हो जाएगा परिमेय, क्योंकि P/Q के रूप में है। ऑप्शन सी, दूसरा का सी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम साफ कर लेते हैं, तो तीसरा नंबर, थर्ड नंबर देखिए तो क्या बोल रहा है, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको पता है कि बराबर करा क्या होगा, तो आपको पता है कि किसी के पावर 0 1 होता है, 8 के पावर 0 रहे चाहे 8000 के पावर 0 रहे, मान 1 रहेगा, गुना 2 के पावर 0 मान 1, किसी के पावर यदि 0 रहता है उसका मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 1। कहाँ आंसर मिल रहा है देखिए, तो बी, तीसरा का आपका बी हो जाएगा सही, तीसरा का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, सबको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी राइट आंसर, क्योंकि सी में अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय, तो ए में है दिया है 2 माइनस √3, ये गलत बात, ये नहीं होगा। बी में दिया है, समझते रहिएगा, बी में जो दिया है √5, √5 एक का परिमेय है, परिमेय चाहिए आपको। सी में जो दिया है 2√3 अब बटा √3, तो यहाँ पे आप समझिए कि ये √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ पे खाली 2 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। देख लीजिए पांचवा का सी हो जाएगा, है ना। छठा डी में √6 दिया, एक अपरिमेय रूट हो जाएगा। तो हम लोग को 5 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। 6 नंबर में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है अपरिमेय, अपरिमेय नहीं, नहीं लगाइले है, यानी आपको परिमेय होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला नंबर पे देखा जाए तो पहला ही परिमेय हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में दिया है √64/81, तो आप जानते हैं 64 के 8 निकलता है और 81 के 9 निकलता है, ये तो परिमेय हो ही गया। बी में देख लीजिए तो 2√3 दे रखा है, ये अपरिमेय रहेगा, 21 भी अपरिमेय है ना। डी तो अपरिमेय है ही, तो आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग 7, पहले 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में जो है आप देख ले, ऑप्शन ए में दिया है √10, और आपको पता है कि √10 जो है ये अपरिमेय है, आपको परिमेय लाना है, क्योंकि अपरिमेय नहीं होना चाहिए तो अपरिमेय है, हाँ, क्योंकि रूट से नहीं निकल रहा तो अपरिमेय है। √24 भी नहीं निकलता है, √24 किसी का नहीं निकलता है, ये भी आपको अपरिमेय हो जाएगा, आपको परिमेय लाना है। सी में देख लीजिए, सी में दे रखा है √35, ये भी किसी का नहीं निकलता है, ये अपरिमेय हो जाएगा। और डी में देख लीजिए तो √121, आपको पता है कि 11 का होता है, इसलिए परिमेय लाना था और डी सही हो जाएगा। देख लीजिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n है। कह रहा है कि n कोई प्राकृत संख्या, n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो कह रहा है कि √n क्या होगा। ऑप्शन ए से पकड़ाएगा, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं, हमेशा परिमेय आएगा नहीं, कभी प्राकृत संख्या कभी परिमेय अपरिमेय संख्या, सही बात है। इसमें डी सही हो जाएगा, कभी प्राकृत आ सकता है और कभी अपरिमेय आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए रूट में आप डाल के रखिए, मान लेते हैं कि 1 रखिएगा तो 1 तो ये तो परिमेय आ गया, अंदर 2 में रखिएगा तो अपरिमेय आ जाएगा, अंदर 3 रखिएगा अपरिमेय आ जाएगा, अंदर 4 रखिएगा परिमेय आ जाएगा, मतलब 4 रखिएगा तो 2 आ जाएगा तो प्राकृत हो गया, 5 रखिएगा नहीं निकलेगा, √9 रखिएगा निकल जाएगा 3, तो हमेशा अपरिमेय अप्राकृत आ रहा है।
क्योंकि निकल जाएगा तो प्राकृत संख्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय रहेगा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि 2 और 2.5 और 2.5, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, ध्यान दीजिएगा। 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए में √11 दिया है, तो 11 तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए यदि √9 रहता तो यहाँ पे 3 आ जाता, तो 3 तो इस दोनों के 3 तो एक रो से आगे चल गया। इसको लगता है कि हम साफ करके समझाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। यहाँ पे रुक जाइए, इसको समझा देते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि ये दोनों के बीच एक अपरिमेय देखना है। क्या देखना है? अपरिमेय। तो अपरिमेय के मतलब ये हुआ ये दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। तो कितना के बीच में रहना चाहिए? तो आपको पता है 2 और 2.5 के बीच में रहना चाहिए। तो इसको जब निकालिएगा तो आपको पता है कि यदि रूट में 9 रहता तो इसका 3 निकलता, आई तो 9 से भी ज़्यादा है, 3 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो यानी पता चल गया कि 3 जो है 2 दशमलव से क्या हो गया, 2.5 से पार हो गया, जबकि दोनों को बीच में चाहिए, बीच में मान चाहिए। टी तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी क्या स्टॉप रहेगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका √4 रहता तो 2 निकलता, ये तो 2 है तो 1 दशमलव कुछ निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये तो 1 से नीचे चल गया, 2 से नीचे चल गया। 12 जो है आपका 11 से भी ज़्यादा है, तो ये तो इसका तो ज़्यादा ही चल जा रहा था, ये तो 12 है, तो ये भी होबे नहीं किया, तो ये और कहाँ से होगा, इसीलिए 5 हो जाएगा, क्योंकि √4 का कितना होता है, 2 होता है, तब 5 है तो 2 दशमलव कुछ आएगा, तो 2 और 2.5 के बीच में तो ही देखना है अपरिमेय, तो आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए 9 तक हो गया, 10, 11, 12 एक साथ। 10 देख लीजिए, क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग संख्या रेखा पर कोई भी लाइन पे मतलब अगर प्रदर्शित करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इस संख्या रेखा पर जैसे 1 लिखते हैं, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, आप लोग सब जानते हैं। तो इस पे वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हम लोग को रियल नंबर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर हम लोग को वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मतलब रखा जाता है। तो यहाँ वास्तविक जोन मिल जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ वास्तविक मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में ही मिल गया एक वास्तविक संख्या का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11 को कितना दे रखा है, तो 23 है दशमलव है, 4 और 3 को कह रहा है कि P/Q के रूप में क्या आएगा। तो इस तरीका से रहे तो हम आंसर पकड़ने के लिए बताए हैं जो थ्योरी हमसे पढ़े हैं। जैसे देखिए आपको कहेगा कि 1.2 है पर एक रिंग, इसका आंसर क्या आएगा P/Q के रूप में। तो हम बताए थे कि पूरा को 12 मानना है, पॉइंट को नहीं, पॉइंट को हटा देना है, अब पूरा को 12 मान लेना है, और 12 में से अगलका खाली घट जाता है। तो देखिए 12 में से अगलका 1 घटेगा तो 11 आ जाएगा, और 1 पर एक रिंग तो 1 जैसे मान लेते हैं कि 0.3 है, इसके 0 मान लेते हैं कि 4 है, 0.4, तो कहेंगे पूरा 4 ले लीजिए और 4 में से 0 घटा दीजिएगा तो 4 आएगा, 1 पर एक रिंग तो 1 मान लेते हैं कि ऐसा है 1 2 3 8 दशमलव लास्ट बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या है ऐसे। इसके मतलब ये हुआ कि पूरा 123 लेना है, तो 123 हो गया, और 1 घटा देना है क्योंकि आगे वाला घट जाता है, तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, और 2 पर एक रिंग तो 2 9, तो यह वाला ना बता दीजिएगा, इसी प्रकार से तो है। तो कितना हो जाएगा 2 3 4 3 हो जाएगा, पूरा पॉइंट हटा के अगल का घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 23 घटा दीजिएगा तो 0 2 3 है ना, और 2 यानी ये आ जाएगा। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कि 23 20 और 2 पर एक रिंग है तो 999, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, 2343 में से खाली अगलका को घटा देना है और वही नीचे 99 कर देना है, क्योंकि 2 पर 9 है, 2 पर एक रिंग है। तो ये आपका कहाँ मिल रहा है देख लीजिए, 11 में, ऑप्शन ए ही में तो मिल गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 नंबर का देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर क्या कर रहा है कि √3 एक है, कौन नहीं जानता, अपरिमेय संख्या हो जाए, बी सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर निम्नलिखित में कौन अलग है,
चलिए 13 से हम लोग देख लेंगे, इसको साफ कर लेते हैं। 13 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में कौन अलग है ना, अलग देखना है। तो पहला नंबर ए में देखा जाए तो 3/5 है, जो एक परिमेय संख्या लग रहा है। बी में देख लिया जाए तो आपका है √16/4, √16/4। अब इसको काटिएगा 4 बार में 2 निकलेगा, ये भी परिमेय लग रहा है। सी में जब देख लिया जाए तो सी में देख लिया जाए तो सी में क्या बोल रहा है, √2/5, जो कि एक अपरिमेय लग रहा है। और डी में देख लिया जाए तो डी में क्या है, और डी में चल गया, कहाँ चल गया तेरा बाबू, 25/9, 25/9। तो यहाँ पे देखिए तो परिमेय लग रहा है, तो सब तो परिमेय है, पहलो है बीओ परिमेय है, डीओ परिमेय है, तो एक ही को तो सी है जो अपरिमेय है। तो यहाँ अलग अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि सब परिमेय दिया है, एक वो अपरिमेय, वही अलग है। 14 नंबर का रहा √2 है, क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, 14 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, 15 नंबर देख लीजिए। तो यहाँ अपरिमेय बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बी, देखो बी का निकल जाता 9, डी का भी निकल जाएगा, है ना, डी का भी देखिए, जिसे ए से बता देते हैं। तो ए कितना दिया है, हम देखिए यहाँ पे है 15 नंबर है, और 15 नंबर में जो दिया है, बात को समझिएगा, 64/36, 64/36। तो पता है 64 को 8 निकलता है, अरे 64 का 8 निकल जाएगा, 36 का 6 निकल जाएगा, काट पीट कर लेगा तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 4/, परिमेय आ गया, ठीक है। अब 15 में करा कौन अपरिमेय है, तो ये तो पहला परिमेय हो गया। बी जो है √81 है, ये भी निकल जाएगा, 9 का निकल जाएगा, ये भी परिमेय है। सी नंबर में देख लिया जाए तो डी आगे देख लेते हैं, सी में 2.5 दिया है, तो ढेर लेख में 5 निकाल देता है, 0.5, तो मार के सही कर देंगे, ये नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो जाएगा। और डी में कितना दे दिया है, √49/9, तो ये 49 7 का निकलता है, 9 3 का निकलता है। आपका ये नहीं निकलेगा, 0.5 निकालना गलत है, ये तरीका नहीं निकलेगा ही नहीं, वहाँ पे गलती हो जाएगा। आपका सी हो जाएगा सही, अपरिमेय। 6ठा नंबर पे निम्नलिखित में कौन परिमेय है, कौन परिमेय है, तो ऑप्शन ए में दिया है √3, ये तो पक्का अपरिमेय है। और परिमेय पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, तो पहला तो एकदम अपरिमेय हो गया। सी नंबर देखिए तो वो भी अपरिमेय है, डी नंबर भी अपरिमेय है, तब बी ए तो परिमेय है, क्योंकि दिया है क्या 2 और √2 अब बटा √2, √2 से √2 काट दीजिए, खाली 2 आ गया, 2 परिमेय संख्या होता है, 2 बटा नीचे 1 लिख सकते हैं ना। 17 नंबर भी देख लीजिए, क्या कर रहा है कि निम्न में कौन परिमेय है, तो आपको पता होना चाहिए बी जो है अपरिमेय है, सी भी अपरिमेय है, डी भी अपरिमेय, ए ही परिमेय है, क्योंकि 25 है, 5 निकल जाएगा। तो आपको यहाँ तक पता हो गया कि 17 तक में कौन, और 17 का ये हो जाएगा राइट आंसर। 18 का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो आपको पता होना चाहिए कि डी हो जाएगा, क्योंकि 1.5 1.3 का पर एक रिंग है, तो एक तो हम बदल सकते हैं, अभी बताएं कि 1 घटा देंगे 12/9 हो जाएगा, क्योंकि अभी बताएं कि 1 पर एक रिंग है, अगर का घट जाता तो 12/9 हो जाएगा, कट जाएगा 4 3 12 और 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो 4/3 तो परिमेय हो गया। तो पहला तो परिमेय हो गया। क्वेश्चन नंबर, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर मैं 17 को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, 18 को, तो क्वेश्चन नंबर 18 तो पहला इसको परिमेय हो गया, क्योंकि रेकरिंग रहता है तो परिमेय रहता है। बी भी परिमेय आ जाएगा, क्योंकि √16 का 4 निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा, ए सी नहीं निकलेगा, सी देख लीजिए कितना है 9/27 है, तो कैसे निकलेगा 9/27 से, 9 का तो निकल जाएगा कि 3, 27 का कैसे निकलेगा, ये 27 से रह जाएगा ना, है ना तो ये इसको काट दो, 9 × 27 3 बार में, तो √1/3, ये भी तो अपर में ही रह जाएगा, है ना, रूट से नहीं निकलेगा। आपका सी हो जाएगा 18 का। 19 का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है 19 का अपरिमेय, तो ऑप्शन ए भी अपरिमेय हो जाएगा, बी भी अपरिमेय, सी भी अपरिमेय, सी भी क्या हो जाएगा अपरिमेय है। क्या करें, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि डी में देख लीजिए यहाँ पे √12 है और √3 है, इसको 4 बार में काट दीजिएगा, रूट 4 बार में कट जाएगा, 2 निकल जाएगा, ना समझ में आया। 12 है, रूट कितना है 3 है, तो आप इसको से काट सकते हैं 4 बार में, लेकिन रूट बार रह जाता है, इसलिए 2 आ जाएगा, परिमेय हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। 19 का डी सही है। 20 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। ए नहीं है क्योंकि 4√3 अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10 कितना बी में देखिए क्या दिया है, 10 आप प्लस √100, तो यहाँ 10 आप प्लस 100 का 10 निकल जाएगा, 20 परिमेय आ जाएगा। 21 यहाँ तक। अब 21 22 एक साथ कर लेते हैं, तो 22 तो ऐसा ही 21 बन जाएगा जी। 21 क्या करा, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन ए में प्राकृत संख्या ना, बी में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, क्योंकि आपको पता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलने से वास्तविक संख्या में बनता है। तो यहाँ पे परिमेय वास्तविक हो जाएगा, यहाँ पे डी सही हो जाएगा 21 का। 22 का 22/7 क्या है, तो 22/7 आपका परिमेय हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उसका मान दिया हुआ है पाई, 22/7 पाई का मान दिया है ना। अगर पाई देता तो अपरिमेय रहता, लेकिन 22/7 दिया, तो हम लोग को द एंड हो गया। कहने के मतलब कि यदि इतना ऑब्जेक्टिव लगाकर आप जाते हैं एग्जाम में, तो आप लिख ले कॉपी पे कि आपसे एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा रियल नंबर का। 100% बात मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से देगा, सब पूछा हुआ क्वेश्चन करवा दिए। देखो ना कि वो तरह से नहीं बना रहा है ना, तो लगभग तो आप बना दिए ना, तो बन गया तो आप बहुत अच्छा किए, नहीं बना तो उसको बनाने का प्रयास करें और अच्छा कीजिए आगे चलकर, है ना। तो आप सभी को यहीं तक, आप सभी को धन्यवाद।